Today we will learn class 6 subject Social Studies Civics lesson 3rd, and the name of the lesson is government. Government means sarkar. Children, we must have heard the word government mentioned several times. In this chapter we will learn about what a government is and its role that it plays in our lives. What do government do? How do they decide what to do? And the different types of government such as monarchies and democracy. So first we will try to understand about the government. A government is an institution or system made of a group of people that take care or manage a country or a state. Every government has its own constitutions or a set of fundamental principles that is follows to ensure effective governance. Means जो गवर्नमेंट होती है वो एक इंस्टीट्यूशन होती है, एक संस्था होती है, एक सिस्टम होता है बहुत सारे लोगों का जो क्या करता है टेक केयर और मैनेज अ कंट्री और अ स्टेट, जो किसी कंट्री या किसी स्टेट्स के फंक्शन को मैनेज करता है और उनकी केयर करने के लिए वो काम करता है जो उनके लिए अच्छे होते हैं, जो उनके बेनिफिट के लिए होते हैं। एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हर गवर्नमेंट का एक अपना संविधान होता है, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और कुछ फंडामेंटल मींस मूल सिद्धांत उसके होते हैं दैट इज फॉलोज टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। इफेक्टिव मींस प्रभावपूर्ण शासन के लिए, मींस हमें उन प्रिंसिपल्स उन सिद्धांत को हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट हमें एक इफेक्टिव गवर्नेंस दे सके। सो चिल्ड्रन, इन दिस लेसन वी विल try to understand about levels of government, means levels, local level, state level and central level. Second, laws and the government means नियम कानून और government, and types of government. Government के types like democracy and monarch, राजतंत्र और शाही तंत्र, प्रजातंत्र या आपका राजतंत्र और means democracy means प्रजातंत्र and monarch means राजतंत्र शाही तंत्र, and डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन एंड ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द गवर्नमेंट। So children, now we will learn the lesson what is government. Every country needs a government to make decisions and get things done. This can be decision about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. That means हर कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है जो डिसीज़न लेती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए या किस तरह से चीज़ों को देश में होना है। जैसे डिसीजन होता है कहाँ पे रोड बननी है, कहाँ पे मॉल्स बनने हैं, कहाँ पे स्कूल बनने हैं, कहाँ पे पार्क बनने हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनने हैं, ये सारे डिसीजन देश में कौन लेता है, वहाँ की गवर्नमेंट लेती है। और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस, और बढ़ती हुई जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑनियंस के प्राइस हमने देखा था कि बीच में बहुत बढ़ गए थे, 120 पर केजी तक पहुँच गए थे। तो उसके जो प्राइस है उनको किस तरह से क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के जो तरीके हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी हर व्यक्ति तक पहुँचे, जो बिजली की जो सुविधा है वो हर परिवार तक पहुँचे, हर लोगों तक पहुँचे, उसको कैसे उनको उन सुविधाओं को कैसे इंक्रीज किया जाए, उसकी सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other countries. It is also the work of government to protecting the boundaries of the country. ये भी गवर्नमेंट का जॉब होता है, काम होता है कि किसी भी देश की बाउंड्रीज़ को है, बाउंड्री मीन्स जो दूसरे देश से लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया की चाइना, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश से लगती है, उन जो बाउंड्रीज़ को है उनको किस तरह से उनकी सुरक्षा करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, और किस तरह से दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार या शांतिपूर्ण संबंध उस देश को बनाना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़।
ये भी वहाँ की गवर्नमेंट का काम होता है कि उस देश में रहने वाले जो नागरिक हैं, जो वहाँ उस देश के जो सिटीजन हैं, उनके पास खाने के लिए इनफ राशन हो, इनफ खाना हो, और उनके पास जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी किस्म की हो, यानी उनके जो सिटीजन हैं वो हेल्थी रह सके। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स like the tsunami or earthquake, it is the government that mainly organizes at and assistance for the affected people। यानी अगर कोई पे कोई डिज़ास्टर्स आपदाएँ आ जाती है लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, तो ये भी गवर्नमेंट का काम होता है कि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए या ऐसा ऑर्गेनाइज करे जिससे अफेक्टेड जो लोग हैं, प्रभावित जो लोग हैं, उनको क्या मिल सके, मदद मिल सके। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। यदि कोई किसी से झगड़ा करता है या कोई व्यक्ति अपराध करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को कहाँ ले जाया जाता है, कोर्ट पे ले जाया जाता है, और उसके बाद उसको वहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है उसके क्राइम के अकॉर्डिंग। कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो कोर्ट्स होते हैं, हमारे जो कोर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या हमारे जो हाई कोर्ट होते हैं, वो भी किसका पार्ट होते हैं, वो भी गवर्नमेंट का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। Now we will learn about levels of government. Now that you know that the government is responsible for so many different things, जैसे कि हम जान चुके हैं कि जो किसी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है, डिफरेंट टास्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दीज। क्या कभी हमने सोचा है कि किस तरह से गवर्नमेंट एक छोटे से गांव से लेकर पूरे देश के जो काम हैं, जो वर्क है, उनको ऑर्गेनाइज करती होगी। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द स्टेट लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट लेवल पे, 3 तरह की लेवल पे काम करती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड आपकी नेशनल लेवल। लोकल लेवल मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ आवर लोकलिटी, विलेज, टाउन। स्टेट लेवल मीन्स इंटायर स्टेट एंड नेशनल लेवल मीन्स इंटायर कंट्री। यानी 3 जो हमारी स्टेट हो, जो 3 जो लेवल होती है उन पे गवर्नमेंट काम करती है। द लोकल लेवल्स मीन इन योर विलेज, टाउन और लोकलिटी। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम। लोकल लेवल में जो हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट हो गया या गांव, वहाँ की गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे हमारे स्टेट, जैसे हमारा उत्तराखंड, हरियाणा, आसाम, गुजरात, राजस्थान, वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट। एंड द नेशनल लेवल रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री। और नेशनल लेवल जो होता है वो पूरे एंटायर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है। सी द मैप। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी द मैप ऑफ इंडिया। ओके, इन दिस मैप वी हैव 28 स्टेट ऑफ इंडिया। इस मैप में हमारे पास इंडिया के 28 स्टेट हैं और ये सारे जुड़े हुए हैं एक कंट्री से, एक देश से, जिसका नाम है भारत। तो सबसे पहले हमारी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट, जो हमारे पूरे देश की एक गवर्नमेंट है। आफ्टर दैट स्टेट वाइज गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल राजस्थान की अलग गवर्नमेंट, गुजरात की अलग गवर्नमेंट, हिमाचल की अलग गवर्नमेंट, हमारे उत्तराखंड की अलग गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टेट गवर्नमेंट। आफ्टर दैट उत्तराखंड के अंदर जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी अलग अलग गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो हो गई हमारी लोकल गवर्नमेंट। तो हियर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और आपकी जो टाउन की विलेज गवर्नमेंट। आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, एंड जो उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट, यानी पूरे देश की एक गवर्नमेंट। सो हियर वी कैन सी 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट, हमारी जो विलेज गवर्नमेंट है वो काम करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करेगी, और अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पे काम करेगी, और उन सारे गवर्नमेंट के काम को कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट दिखेगी इस तरह से। और जो विलेज की जो गवर्नमेंट होगी, डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट होगी, उनके काम को कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को कौन देखेगा, टीचर देखेंगे, और टीचर को कौन देखेगा, मैनेजमेंट देखेंगे या प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल उसको देखेंगे। तो ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स हो गए वो लोकल हो गए, और जो टीचर्स हो गए स्टेट हो गए, और जो प्रिंसिपल या मैनेजमेंट हो गया वो नेशनल लेवल हो गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट के भी क्या होते हैं, 3 लेवल होते हैं। जैसे आपके स्कूल में पहले स्टूडेंट्स के ऊपर कौन होता है, टीचर्स होते हैं, टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल होता है, मैनेजमेंट होता है। तो वैसे ही हमारे गवर्नमेंट भी क्या होती है, लोकल लेवल पे होती है। उसके बाद उसको जो वॉच करती है, उसको जो देखती है, उसको जो ऑर्गेनाइज करती है, वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं उनको कौन सुपरवाइज करता है, नेशनल गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज एंड द गवर्नमेंट। मीन्स
कानून और गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड द एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस. किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो उस देश के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है, और वहाँ के जितने भी सिटीजन होते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको उन कानून को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन. इस तरह से गवर्नमेंट, ये एक अकेला तरीका होता है जिस तरह से गवर्नमेंट अपने काम को सही तरीके से कर सकती है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन. जिस तरह से गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो डिसीजंस बना सकती है, देश की अच्छे के लिए या देश के कामों के लिए वो डिसीजन ले सकती है, उस तरह से गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो उन डिसीजंस को क्या कर सकती है, इन्फोर्स मतलब लोगों पे उसे लागू कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस. जिस तरह से एक लॉ बना है, एक कानून बना है कि जो भी लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, मोटर व्हीकल जो होते हैं या जो वाहन है उनको चला रहे हैं, उनको ड्राइव करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए. एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी. यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो या तो उसको जेल होगी या उसको उस पर क्या होगा, फाइन, मतलब पैसे उन्हें देने पड़ेंगे फाइन के रूप में. विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इट्स नॉट ऑफ मच यूज. बिना इन नियम कानून के जो गवर्नमेंट होती है उसके जो डिसीजन होते हैं उनको ज़्यादा नहीं माना जाता या वो किसी के यूज़ के नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है तो उस रूल को वो इन्फोर्स भी करा सकती है, लोगों को उसको मानने के लिए क्या कर सकती है, मजबूर भी कर सकती है. और अगर कोई लोग उसको नहीं मान रहे हैं तो उनको फिर उसके लिए क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, या उन्हें उसके लिए क्या करना पड़ता है, फाइन पे करना पड़ता है. सो चिल्ड्रन, it is enough for today. The rest part of this chapter we will learn in the next video. Thank you.